सो फ्रेंड्स, सचिन की वीडियो आई और उस वीडियो में कंट्रोवर्सी की बू आ रही है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। जब से ताशी के बर्थडे का जो शुरू हुआ सेलिब्रेट, उसका मेकअप, उसका बाल कटिंग, तब से इनको पता न क्या खलबली मची हुई है कि ये कभी डेंटल का डॉक्टर का सुमित और नेहा के नाम का ये पोस्टर लगाते हैं। क्यों भाई, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है आपको? आपकी जो पार्टी हुई थी उससे क्या नेहा तिवारी को दिक्कत हुई थी? नेहा तिवारी को कोई दिक्कत हुई थी? आपने 5 दिन का पार्टी रखा, क्या उसने कंग्रेचुलेशन बोला, कुछ विश किया? नहीं ना। फिर ये हैप्पी बर्थडे बोलने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन पूछ रहा है आपको? कौन पूछ रहा है? क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? क्यों बीच में कूद रहे हो? किसी ने बोला आपको बोलने के लिए? 2-4 कमेंट आप बोल रहे हो कि 2-4 मतलब कुछ कमेंट आ रहे थे कि भैया आप भी विश कर दो। जब देखा आपने सुमित महल का जो पोस्ट आया, उससे आपको क्यों इतनी मिर्ची लगी? क्यों इतनी मिर्ची लगी? ये है जलन की भावना, इसे कहते हैं जलन की भावना। उनके खुशी में क्यों इतनी तबाही मचाना चाहते हो? क्या आपके खुशी में किसी ने तबाही मचाया? नहीं ना। फिर क्यों ताशी का बर्थडे सेलिब्रेट, ताशी के बर्थडे के लिए विश करना? क्यों? क्या आपको किसी ने पूछा? किसी ने बुलाया? नहीं ना। आपके रास्ते अलग, उनके रास्ते अलग। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। इनकी वीडियो आती है सुबह में, तभी मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन उसमें इन्होंने ताशी को विश किया है बर्थडे। क्यों? ताशी को विश करने वाला पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। अभी क्या कमी रह गई है? उनके ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना क्या आपको अभी कमी लग रही है? इतना कुछ तो कर लिया, अब छीछा लेदर तो मचा चुके हो। कितना रुलाओगे किसी को? कौन बोल रहा है कि आप आओ और हमारी बेटी को विश करो? अगर सुमित ने अपना कुछ पोस्ट में लिखा है, कुछ अच्छी बातें लिखी हैं ताशी के लिए, जब उस पर नेहा को ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? क्यों आपसे ऑब्जेक्शन हो रहा है? कि कुछ लोगों का दिमाग सातिर है, कुछ लोगों का मुखौटा पहन कर आ रहे हैं। इससे क्या लेना देना है आपको? क्या लेना देना है? आपके रास्ते अलग। नेहा तिवारी अब मूव ऑन कर चुकी है अपने बच्ची के खुशियों में, वो विलुप्त हो चुकी है। आपसे क्या लेना देना है? उसको कौन विश कर रहा है, सुमित कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, उसको उसका क्या लेने देना? जब आप अपने फैमिली के साथ, अपनी बीबी के साथ खुश हो तो अपनी बीबी के ही साथ खुश रहो, अपनी बीबी के साथ खुश रहो, मस्त रहो। किसी ने नहीं बुलाया आपको ये करने के लिए। 2-4 लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि विश कर दीजिए भैया, बच्ची है। तो सच में बच्चे भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उस समय नहीं सोचा, उस बच्ची के माँ के बारे में नहीं सोचा कि हाँ वो बच्ची बड़ी होगी और हमने इतना जो उस बच्ची की माँ है उसके बारे में इतना जो छीछा लेकर मचाया है। अगर बच्ची बड़ी होगी, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें देखेगी, तो क्या उसके नज़रों से आप नहीं गिरोगे? आप कह रहे हो कि हम विश कर रहे हैं, बच्ची है, लेकिन कल के दिन वही बच्ची आपसे बिल्कुल नफ़रत करेगी। कल के दिन वही बच्ची आपके लिए बिल्कुल नफ़रत भरी नज़रों से आपको देखेगी कि कल मेरी माँ के साथ इसने क्या किया था। अगर बच्ची के बारे में आप बच्ची के भविष्य के बारे में सोचे रहते तो इतना सब छीछा लेदर नहीं मचाए रहते। आप कह रहे हो कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें दिखाएं। अगर दिल से आप दुआ कर रहे हो तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी? लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगर सोशल मीडिया पर आप नहीं लिख रहे हो, रुको बेटा,
सारी चीज़ें आप करके और बैठे। हटो बाबू, बना लें दो। तो उस समय आपको तो दिखाई नहीं दिया कि हाँ एक बच्ची का भविष्य हम खराब कर रहे हैं, तो थोड़ा तो सोचना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना नेहा का नाम लिए, बिना नेहा की बच्ची का नाम लिए आपके व्यूज़ तो आएंगे नहीं। आपने बोला कि हम सच में जो डॉक्टर वाला था डाला तो था, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं आया। चलिए, कम से कम नेहा के नाम पर नहीं आया तो तासी के नाम पर अब व्यूज़ कमा लीजिए। व्यूज के लिए कह रहे हैं कि मैंने हड्डी डाल दिया है। हड्डी तो आप खोज रहे हो भाई, हमने तो थंबनेल में लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि मैंने कुछ हड्डी फेंक दिया है, लोग कुत्तों की तरह भौंकते रहे। तो मैंने बोला था ना कि समय के साथ कौन कुत्ता है और कौन हड्डी है, सारी चीज़ें समय के अनुसार आ जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें 2 दिन बाद ही आ गई। आपको इतनी बेचैनी है, जब आपके रास्ते अलग, उनके रास्ते अलग, तो फिर उस गली में जाने का क्या मतलब है? कौन बुला रहा है आपको? कौन बुला? क्या आपकी बीवी ये वीडियो नहीं देखी होगी? क्या आपको ऑब्जेक्शन नहीं डालती होगी? इसका मतलब कि दोनों का प्री प्लानिंग ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर से कंट्रोवर्सी ये करना चाहते हैं, फिर से कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। बिना कंट्रोवर्सी के जी ही नहीं पाएंगे, ना इनको खाना हजम हो पाएगा, ना पानी हजम हो पाएगा। और जब भी करेंगे नेहा की नाम की ही कंट्रोवर्सी करेंगे। मतलब उस औरत का इतना पीछा क्यों कर रहे हो भाई? क्यों पीछा कर? अब क्या उसकी ज़िंदगी तबाह करके आपको संतुष्टि नहीं मिली? क्या आज चले हो विश करने? अब सुमित महल का क्या है क्या नहीं है? क्यों सुमित महल के पीछे पड़े हो? सुमित महल आपको कुछ बोले? सुमित महल ने आपको कुछ बोला नहीं ना? आपकी खुशियों में उन्होंने दखल अंदाजी किया। अगर वो कम्युनिटी डालते हैं, चाहे कोई अन्य डालता है, तो क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है? क्यों सुमित से प्रॉब्लम हो रही है? जब उनकी शादी हो रही थी, उनका एंगेजमेंट हो रहा था, तो प्रॉब्लम। अगर वो कम्युनिटी छाप रहे हैं तो प्रॉब्लम। आखिर सुमित को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? इसलिए कि उस इंसान की सोशल मीडिया पर इज्जत हो रही है, इसलिए कि उन्होंने जो चीज़ें, भाई जो शादी तोड़ा, ये नेहा आशीष तिवारी ने सारी चीज़ें की कि हाँ लो, जो चाहते थे हो गया ना, लो मैंने शादी तोड़ दिया। लेकिन सुमित महल की तरफ से कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही थी, सब आप कैमरा सारी चीज़ें ख़त्म की गई थी, सारी चीज़ें ख़त्म। अगर उनकी फीलिंग्स है तासी के लिए, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको ये लग रहा है कि उस मुखौटे के पीछे सातिर हैं? उनका जो कम्युनिटी है ये कोरा है? मतलब इतनी जलन क्यों भाई? अब रुक जाओ, ज़्यादा कंट्रोवर्सी करके ये सारी चीज़ें फिर से छीछा लेदर मत मचाओ। उस औरत को छोड़ दो, उसके हाल पर छोड़ दो। उसकी ज़िंदगी पहले से आपने ख़राब कर रखी है, उसकी शादी आपने तोड़ रखी है, तो अभी भी चैन नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ मस्ती कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, घूम रहे हो, क्या वो अपनी बेटी के साथ खुशियाँ मनाने के हकदार नहीं है? मानते हैं कि आप अपनी बीवी के साथ भी रहो, वो अपना अगर शादी कर रही थी तो उसकी शादी से प्रॉब्लम, आपकी बीवी भी चाहिए और उससे प्रॉब्लम भी है, उसकी शादी से आपको प्रॉब्लम। जब आपकी बीवी आपके पास है यार, तो क्यों दूसरी औरत के चक्कर में पड़ना? वो अपनी फैमिली में खुश है, 2-4 लोगों में खुश है। अगर वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है तो खुश रहने दो ना। जिस गली से आप निकल चुके हो, फिर उस गली में क्यों घुस रहे हो? जब आपकी बीवी बोलती है कि हमें भोपाल से प्रॉब्लम है, उस नाम से प्रॉब्लम है, तो या तो अपनी बीवी की रहो। आप कहते हो कि हमारी मनीषा को जो चीज़ नहीं पसंद है वो मैं नहीं करता, तो ये चीज़ क्या आपकी मनीषा को पसंद है? आप उनकी बेटी को विश करो, उनका नाम लो। हालांकि मानते हैं कि उसको पसंद नहीं है। जो लाइव आप किए थे मनाली में, वहाँ पर दिक्कत हुई थी मनीषा को, लेकिन आप हैं
आप हैं कि बिना कंट्रोवर्सी का जी ही नहीं सकते। आपका इतना बड़ा पार्टी हुआ, बहुत कुछ आपने रायता फैलाया कि किस तरीके से हमारी वीडियो चले, हमारे व्यूज आएँ, लेकिन व्यूज तो आ नहीं रहे हैं। लो ताशी के नाम पर व्यूज कमा लो, कितना कमाओगे, एक पर और कमाओगे, लेकिन कंट्रोवर्सी की तो फिर भैया आप अब सुमित के लिए, नेहा आशीष तिवारी के लिए, उसकी बेटी के लिए कौन कह रहा है आपको कि विश करो? किसी ने बोला कि आप विश करो? अगर एक दो कमेंट भी गए, मानते हैं कि कमेंट किसी ने किया है, तो फिर आप क्यों बीच में गए? आपको नहीं मालूम है कि हमारी राह अलग है, उनकी राहें अलग हैं, अलग अलग दोनों लोग हो गए, तो फिर आप अपना खुश रहो ना अपनी बीवी को लेकर। घूम तो रहे हो पहाड़ों में, तो घूमो फिरो, मस्ती करो, क्यों दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी दे रहे हो? अब सुमित महल क्या कर रहे हैं? सुमित से क्या प्रॉब्लम है आपको? सुमित से क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुमित महल और नेहा एक हो जाएं, तो क्या आप उसको खुश नहीं देखना? आप ही खुश रहोगे पूरे सोशल मीडिया पर? क्या आप ही एक बने हो कि जो आप खुशियां बिटोरोगे और सारे लोग दुख बिटोरेंगे? तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आजा यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बच्चा परेशान कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।